Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the Knowledge Constellation in the ninth biology series. And our today's topic is career in biology. Careers in biology. So let's start. It is essential that the student of today who will occupy a position of leadership tomorrow have the background of the modern and forward-looking branches of science. An accurate and modern knowledge of biology will promote a comprehension of both science and scientific research projects. It will benefit the learners in diverse lists of career. The following are the career that a student of biology can plan to adopt. जी, तो आज के स्टूडेंट्स जो हैं वो कल के लीडर्स होंगे और आपको मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ साइंसेस का पता होना चाहिए, ताकि मॉडर्न बायोलॉजी का अगर आपको नॉलेज होगा तो फिर साइंस और साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसकी आपको समझ बूझ होगी और आपके लिए ये बेनिफिट होगा, आपके लिए एक डाइवर्स लिस्ट ऑफ कैरियर्स ये बना देगी। आपके पास कैरियर्स की एक डाइवर्स बहुत ज़्यादा किस्म के कैरियर्स ऑप्शन होंगे आप लोगों के पास। और बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप कौन कौन से कैरियर को अडॉप्ट कर सकते हैं वो हम सब स्टडी करेंगे वन बाय वन। हमारे पास लिस्ट है। मेडिसिन एंड सर्जरी फर्स्ट। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स with the diagnosis and treatment of diseases in human. In surgery, the part of the body may be repaired, replaced, or removed. For example, the removal of stones through renal surgery, transplantation of kidney, liver, etc. Both these professions are studied in the same basic course, MBBS, and then students go for specialization. जी, तो आप बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं, एफएससी प्री मेडिकल करके, और फिर आगे आप एमबीबीएस एमकैट के ज़रिए एमकैट दे के उसमें टेस्ट पास करके एमकैट का टेस्ट, और उसके बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं। और मेडिसिन के प्रोफेशन या सर्जरी के प्रोफेशन में आप डायग्नोस और ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़ करते हैं ह्यूमंस में। पहले आप तशख़ीस करते हैं कि इससे बीमारी क्या है और फिर उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो रिपेयर किए जा सकते हैं, रिप्लेस किए जा सकते हैं या रिमूव किए जा सकते हैं। जिस तरह अगर किसी की बोन वगैरह टूट जाती है तो उसे रिपेयर किया जाता है। अगर किसी की किडनी दो किडनी एक किडनी या दोनों रेनल फेलियर हो जाता है, दोनों किडनियाँ काम नहीं करती, तो किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। और अगर रिमूव किया जा सकता है, मतलब अपेंडिक्स, जिस तरह अपेंडिक्स का दर्द वगैरह होता है तो अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया रिमूवल कौन सा भाई, रेनल सर्जरी के ज़रिए रिमूवल ऑफ स्टोन, पत्थरी गुर्दे में जो पत्थरी बन जाती है उसे स्टोन कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं, उसको रिमूव किया जा सकता है। और अगर आपका किडनी, जिस तरह मैंने भी बात की, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी हो सकती है। अगर आपका किडनी दोनों जो है वो फेल हो गई हैं और काम नहीं कर पा रही, और लिवर जो है वो भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप एमबीबीएस कर सकते हैं और उसके बाद आप कार्डियो या जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसमें भी आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, और उस एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया। बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकते हैं, मेडिसिन और सर्जरी का पेशा अपना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिशरीज़। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फ़िश प्रोडक्शन के लिए फ़िश फॉर्म्स बनाते हैं, उनके लिए स्टडी आप करते हैं। There are departments in Pakistan where professional of fisheries are employed. इस तरह के डिपार्टमेंट हैं फ़िशरीज़ के जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। They serve for enhancing the quality and quantity of fish. एक तो फ़िश की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो उसकी। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी of zoology and fisheries.
आपने स्टार्ट में डिवीज़न पढ़ी थी, ज़ूलॉजी में हम पढ़ते थे, ज़ूलॉजी डिवीज़न थी बायोलॉजी की जिसके अंदर एनिमल्स को स्टडी किया जाता था। तो आप बीएस ज़ूलॉजी करके फ़िशरीज़ के डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हो सकते हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड। इसमें हम लोग देखते हैं फूड क्रॉप्स और एनिमल्स। एग्रीकल्चर में दोनों चीज़ें आ रही हैं, फसलें देखी जाती हैं और एनिमल्स जो कि सोर्स हैं, फूड के रिसोर्सेज हैं, उनसे डील किया जाता है, उन्हें स्टडी किया जाता है। एन एग्रीकल्चरिस्ट an agriculturist work for the betterment of crops like wheat, rice and corn. तो जो फसलें हैं उनकी बेहतरी के लिए एक एग्रीकल्चरिस्ट काम करता है। वीट मतलब गंदम, राइस मतलब चावल, कॉर्न मतलब मकई, एंड एनिमल्स लाइक बफलोज, काउज एक्सेट्रा फ्रॉम विच वी गेट फूड। और इसी तरह भैंसें और गायें जो हैं उनको भी बेहतर बनाने के लिए काम किया जा सकता है, उन्हें स्टडी किया जा सकता है कि उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है डिफरेंट टेक्निक के ज़रिए, और जिनसे हम फूड हासिल कर रहे हैं। In Pakistan, there are many universities which offer professional courses on agriculture after the higher secondary education in biology. आप FSc करने के बाद एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, और फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द फेमस वन, ठीक है। और आपने देख लेना है कि यहाँ पे फूड क्रॉप्स की अगर बात की गई है तो वो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, एनिमल्स की भी एग्जांपल है, और प्रोफेशनल स्टडी आप इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ में हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। It is the branch of agriculture concerned with the care and breeding of domestic animals, livestock, जिन्हें घरों में पाला जाता है, जिनके फॉर्म्स हैं बनाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैटल एंड शीप एक्सेट्रा। कैटल्स जो गाय भैंसे डोमेस्टिक एनिमल्स पाले जाते हैं, वो शीप्स भेड़ें। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। इसी तरह FSc प्री मेडिकल करके आप ये वाला जो एनिमल हस्बेंड्री वाला ऑप्शन है, इसे भी एज अ कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग का आर्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के प्यारे प्यारे फ्लावर्स और पौधे उगाए जा सकते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटी एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट्स। ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स यूज़ होते हैं, और फ्रूट प्लांट्स इनकी बेहतर वैरायटीज़ बनाने के लिए वो काम करता है, और इनकी बेटरमेंट के लिए काम करता है कि हम इन्हें किस तरह अच्छे से उगा सकते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है कैरियर ऑप्शन, दैट इज़ फार्मिंग। इट डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ farms. For example, in some farms, animal breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk source. In poultry farms, chicken and eggs are produced. Similarly, in fruit farms, different fruit yielding plants are grown. A student, ठीक है, फॉर्म्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वो पोल्ट्री फार्म्स हो सकते हैं, एनिमल फार्म्स हो सकते हैं, फ्रूट फार्म्स हो सकते हैं। इन सब फार्म्स की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। And a student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry or fisheries, किसी ने भी जिसने एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज़ किया, वो सब जो हैं वो इस तरह की फार्मिंग के अंदर इस प्रोफेशन को एज अ कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं। Alright, next हमारे पास जो कैरियर ऑप्शन है, that is forestry. For professionals look after natural forest and advise to the government for planting and growing artificial forest, जिस तरह छांगा मांगा है पाकिस्तान में। Many universities offer professional courses in forestry after the higher secondary education in biology or after bachelor level study of zoology and botany.
zoology में डिवीजन है जिसके बायोलॉजी की डिवीजन है जिसके अंदर एनिमल्स को स्टडी किया जाता है, और बॉटनी बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें प्लांट्स को स्टडी किया जाता है, जो आपने स्टार्ट में पढ़ा है। तो फॉरेस्ट्री के अंदर फॉरेस्ट, एक तो नेचुरल फॉरेस्ट जो है उसकी लुक आफ्टर की जाती है, और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाने के लिए भी जो ग्रो किया जाता है। और वैसे भी क्लाइमेट चेंज आजकल का हॉट टॉपिक है, और बहुत ज़्यादा क्लाइमेट और एयर पोल्यूट हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो हम क्लाइमेट को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड द नॉट लास्ट बट आपकी बुक में जो एक लास्ट दिया गया है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर्क study and work for the production of useful products through microorganism। माइक्रो क्या था? वो ऑर्गेनिज्म जो कि छोटे, माइक्रो मीन छोटा, ऑर्गेनिज्म मीन जानदार, छोटे जानदार जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ती है। ऑलराइट, so universities offer courses in biotechnology after the higher secondary education in biology। FSc प्री मेडिकल करके आप BS कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डायरेक्ट। एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी और जोलॉजी, अगर आप बैचलर लेवल बॉटनी या जोलॉजी कर चुके हो तो आगे आप फर्दर एमफिल वगैरह में ये कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe to the Knowledge Constellation, like and share with your friends and fellows as well. Thank you so much. Allah Hafiz.